नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एचपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 9 और 10 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाना है। शेड्यूल जारी हो चुका है, तो अब तो बस लग जाना है आपने। आपका जो लक्ष्य है वो यही रहना चाहिए कि आपने 4 गुना में आना है और सब्जेक्टिव पेपर में बैठना है। तो इसी उद्देश्य से मैंने आज कुछ ऐसे प्रश्न लेने की कोशिश की है जो मतलब आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि जो लेवल है हमारे पेपर का वो नेट का कहा गया है, तो उसी के हिसाब से मतलब मिक्स क्वेश्चन, कुछ आसान कुछ मुश्किल लेने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो मैं आसान मानूंगी, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये गुरु नानक देव जी की हैं ये पंक्तियाँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पंक्तियाँ आपसे पूछी जाएंगी, जरूर पूछी जाएंगी। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं त्रिलोचन। कौन है? त्रिलोचन। अगला हमारा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो कौन सा उपन्यास है? मित्रों मरजानी, और जिसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस। और ठेस कहानी का अगर नायक पूछ लिया जाए तो इसका जो नायक हो जाएगा वो हो जाएगा सिरचन। ठीक है। अगला जो हमारा छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? किसका इतिहास है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इम्पोर्टेंट है, बच्चन सिंह का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की नहीं है, ये है परशुराम चतुर्वेदी की। और अगर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य इनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द है ये, घै से गत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो इसका अर्थ होता है छेदन के अर्थ में। छेदन के अर्थ में गत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी के द्वारा किया गया है? तो ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पृथ्वीराज रासो के बारे में है। ठीक है। निम्न में से ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। संत मत के अलावा शब्द या फिर शब्द कह सकते हैं आप, का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो किस पंथ में हुआ है? ये हुआ है नाथ पंथ में, नाथ पंथ में। ठीक है। देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? तो ये तो तकरीबन सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़ लिया है, शिव पूजन सहाय। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, ये भी याद रखना है कि चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। ये किस पर आधारित है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरोप प्रवास पर। यहाँ पर एशिया आएगा, थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रसक या लास्य रूपक कहा है? तो किसको कहा है? भारत दुर्दशा को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यह किस कथन
किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। एकांत संगीत किसकी रचना है? इसका मैं आंसर नहीं दूंगी आपको, क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, एकांत संगीत किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो कौन सा नहीं है उनका कहानी संग्रह? आदिम रात्रि की महक है, अग्निखोर है, अच्छे आदमी है, गरीबी हटाओ नहीं है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पढ़ा भी है, बाल मुकुंद गुप्त। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में के बारे में क्या लिखा है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं इसको मानती हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नींद के बादल के लेखक हैं, तो कौन है नींद के बादल के लेखक? केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? तो यहाँ पर भूले बिसरे चित्र उनका नहीं है। ठीक है, उनका उपन्यास नहीं है, भूले बिसरे चित्र। इसके अलावा सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बूंद और समुंदर, ये तीनों ही उनके उपन्यास हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद, बहुत बार पढ़ लिया हमने। कौन सा रचनाकार और आत्मकथा सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरी तरफ उनकी आत्मकथा के नाम हैं, तो आपने ये बताना है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 प्रश्न हल होते हैं। शिव पूजन सहाय मेरा जीवन। शिव पूजन सहाय ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन की है 10 द्वार से सोपान तक। पांडे वेचन शर्मा उग्र की है राह की लपटें। ठीक है, बेचन शर्मा की है राह की लपटें। तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है, ये राह की लपटें नहीं है, इनकी आत्मकथा का नाम है अपनी खबर। ठीक है, ये भी याद रखना, इनकी आत्मकथा का नाम है अपनी खबर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों और रचनाकारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मा की आंखें, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। काठ का सपना, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ही रचना है। समय और हम, ये जनेंद्र जी की है। मिलन यामिनी, तो ये त्रिलोचन की रचना नहीं है, तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुमित्रा नंदन पंत जी का ये कथन है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, तो इन नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है? यही आपने बताना है। तो यहाँ पर विद्या सुंदर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। विसलदेव रासों के रचनाकार हैं, तो विसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपति नाल। 8वीं शताब्दी के कवि, तो कवियों की शताब्दी भी पूछी जाती है, एक आधा प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आपको मेन जो कवि हैं ज़्यादातर आदिकाल के, ठीक है, तो उनकी शताब्दी ध्यान में रखनी है। 8वीं शताब्दी के कवि कौन हैं? हेमचंद्र। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये थे आज के हमारे 31 क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो। अब 20 दिन हमने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस लगातार अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।